आप सभी लोगों का स्वागत। आप लोग जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और संसद में भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है परेशानी में, जिस ढंग से इस बार एक मजबूत विपक्ष पार्लियामेंट में नजर आ रहा है, जो इंडिया गठबंधन है एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी देश में विपक्ष की आवाज बनके उभरे। श्री राहुल गांधी जी बड़ी मजबूती से देश का चाहे दलित वर्ग हो, शोषित वर्ग हो, आम लोग हों, उनका पक्ष रख रहे हैं। और ये बात सरकार में बैठे लोगों को, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, उनको राहुल गांधी जी से बहुत ज़्यादा समस्या है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी पहली तकरीर, अपना भाषण संसद में दिया, उनके भाषण के अंश काट दिए गए। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली थी कि उनके भाषण के जो अंश है वो सदन की कार्रवाई से हटाए जाते। और अभी पिछले दिन जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हिमाचल के सांसद है अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने श्री राहुल गांधी पे अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणियां की, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती। आप ऐसी भाषा का प्रयोग देश के प्रतिपक्ष के नेता के लिए कर रहे हो, जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में जिन टिप्पणियों से परहेज होना चाहिए। हम समझते हैं कि आपकी क्या मंशा है, हम आपकी मनोस्थिति को भी समझते हैं, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से उन पे कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सहानुभूति है अनुराग ठाकुर जी से। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार मंत्री परिषद में उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग मिले, वो तो मिला नहीं। अब वो हताशा और निराशा उनके भाषणों में नजर आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी टिप्पणियों से प्रधानमंत्री मोदी जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन से ही इज अटेंशन सीकर। वो राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र बिंदु में आने के लिए उनका दिल मचल रहा है, लेकिन उसके और भी कोई तरीके हो सकते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी केंद्र में मंत्री रही हैं। उनका एक काम था, शायद अपने मंत्रालय की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उनका एक काम था कि सुबह उठकर सबसे पहले गांधी परिवार पर हमला करना।
गांधी परिवार के बारे में झूठ और अशोभनीय टिप्पणियां मीडिया के सम्मुख पार्लियामेंट में रखना, और उनका क्या हशर हुआ आपके सामने। अब वो तो इस बार चुन के आई ही नहीं कि लोगों ने उनको सबक सिखाकर जो है घर बिठा दिया। और एक हमारे पार्टी के साधारण से व्यक्ति, जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, उन्होंने चुनाव में उन्हें पराजित किया। और अब कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। अब वो मंत्रालय जिसको मैं डर्टी टैक्टिक्स डिपार्टमेंट कहता हूं, वो अनुराग ठाकुर जी के पास है। डर्टी टैक्टिक्स डिपार्टमेंट, एक नया विभाग इजाद हुआ है कि अपने विरोधियों के खिलाफ आपने किस तरह से निम्न भाषा का प्रयोग करना है, झूठ बोलना है, ये सब उसके अंतर्गत आता है। इसे कोई सरकारी मान्यता नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पे साफ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी का भी इसमें पूरा सहयोग है, क्योंकि शाम को जो ट्वीट आया उसे मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है। वो क्या इसमें लिखते हैं, दिस स्पीच बाय माई यंग एंड एनर्जेटिक कुलीग श्री अनुराग ठाकुर इज ए मस्ट हियर, ए परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर, एक्सपोजिंग द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द इंडी अलायंस। ये उनका ट्वीट है। अब ये क्या साबित करता है कि आप परोक्ष रूप से नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से जो अनुराग ठाकुर जी ने बोला आप समर्थन कर रहे हो। अब वो इतने एनर्जेटिक थे, जैसा आपने इस ट्वीट में लिखा है, तो आप उनको मंत्रिमंडल में बनाते, वहां तो आपने उनको बनाया नहीं, और उन्हें कौन सा काम दे दिया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो भूल गए इस बात को कि गांधी परिवार का इस देश के लिए क्या योगदान रहे। वो भूल गए इस बात को कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो उनकी दादी थी, उस वक्त वो बच्चे थे, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो भूल गए इस बात को कि वो श्री राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और आपने कौन सा बलिदान दिया? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कौन सा बलिदान दिया? सोनिया जी पे हमेशा आक्षेप करते रहे, कभी उन्हें विदेशी कहा जाता, और सोनिया गांधी जी ने, आपको मालूम है, वो इस देश की प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार किया। और प्रधानमंत्री कौन बने? श्री नरसिम्हा राव जी, और बाद में मनमोहन सिंह जी। तो ये परिवार तो कभी सत्ता के पीछे रहा नहीं। और राहुल गांधी जी क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं बन सकते थे? 2 बार हमारी सरकारें रही हैं, वो इलेक्ट होके आए, लेकिन उन्होंने मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। वो संगठन का काम करते रहे, पार्टी का काम करते रहे। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है जिसने देश में 3000 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा की? पहले चरण में, दूसरे चरण में भी उन्होंने पदयात्रा की, जिन्होंने पैदल चलकर देश के लोगों से रूबरू होकर देश की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, लोगों से राब्ता बना। आज कोशिश क्या हो रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। किन हालात में राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी गई, और उसके बाद क्या हुआ? आनन फानन में उन्हें नोटिस दिया गया और उनका घर खाली करा दिया गया। क्या ये लोकतंत्र में संभव है? ये तो हम आभारी हैं।
देश के सर्वोच्च न्यायालय के कि आज भी लोगों को न्यायपालिका पे विश्वास है कि उन्होंने रोक लगाई। वो तो चाहते थे कि राहुल गांधी जी सदन से बाहर हो जाए और उन्हें चैलेंज करते रहे, और उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, ये साबित करने के लिए कि उत्तरी और दक्षिणी भारत इकट्ठा है, एक है। और उनकी लोकप्रियता 3,60,000 से वो वायनाड में जीते और 3,90,000 से रायबरेली में जीते। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो 400 सीटों की बात कर रहे थे, 4,80,000 वोटों से जीते थे और इस बार 1.5 लाख पे आ गए। किसकी लोकप्रियता बढ़ी है, किसकी कम हुई है, ये इन चुनावों ने साबित किया। और आज राहुल गांधी जी के साथ उन्हें तकलीफ जो वो अब माननीय सांसद है, और जब उन्होंने ये बयान दिया तो आप जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख लें। और जितने भी उन्होंने भाषण दिए, अब क्योंकि वो सांसद है इसलिए मैं किसी इस ऐसे शब्द का इस्तेमाल उनके बारे में नहीं करना चाहता। और जो जो उन्होंने अपने बारे में बोला है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता। जो जो उन्होंने अपने बारे में बोला है, क्योंकि वो महिला है और हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, जो उन्होंने अपने बारे में बोला है उसको जरूर पढ़े। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो खुद दर्शाता है कि वो क्या है। इसलिए मैं उनके बारे में कोई बयान देना जरूरी नहीं समझता। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी बात जो जनता के सम्मुख रखेंगे और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी, केंद्र सरकार की अगर कोई जन विरोधी नीतियां होंगी, हिमाचल विरोध, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। अब अगर उन्होंने कह दिया है तो उसके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं। अब हो सकता है, लेकिन किन कारणों से हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, जब खुलासा सामने आएगा उस वक्त टिप्पणी करेंगे।